देखो भाई, वृत्त, और वृत्त इंग्लिश में क्या बोले? सर्कल। ठीक है, वृत्त का हुआ है, ये कोई बिंदु ले लियो। ठीक है, बिंदु कैसे बोलो? फिक्स बिंदु है। कैसे बिंदु है? फिक्स बिंदु। अगर यह बिंदु थे मैं समान दूरी पे कोई बिंदु मानू, निश्चित बिंदु, ये बिंदु कैसे हुआ है? निश्चित है बिल्कुल। और यह निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, मान लो एक बिंदु है और यह बिंदु के बीच की दूरी है साहब 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ऐसी 2 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु मान लो मैं। ठीक है, यू कितनी मीटर दूरी पे? 2 सेंटीमीटर दूरी पे। ये कितने सेंटीमीटर दूरी पे? 2 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, सभी बिंदु कितने सेंटीमीटर दूरी पे है? 2 सेंटीमीटर दूरी। बिंदु में आपस मिला देंगे। ठीक भाई, तो क्या मतलब क्या है? क्या मतलब है कि एक कोई निश्चित बिंदु मानेंगे, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक भाई, कोई निश्चित बिंदु है और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुपथ यानी बिंदुओं का रास्ता। ठीक भाई, बिंदुपथ जब बनाएंगे तो हमारा कौन होगा? सर्कल बन के तैयार है जाएगा। कौन तैयार है जाएगा? सर्कल बन के तैयार है। ठीक भाई, और निश्चित बिंदु से और जो सर्कल बिंदुओं को जो बिंदुपथ जो बनोगा यही तो हम क्या बोले? वृत्त की परिधि बोले। यदि क्या बोले? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि ये कहावत तो सुनी होगी, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार। वृत्त की परिधि 2 पाई। ठीक भाई, तो वृत्त की परिधि बन जाएगी। और वृत्त की परिधि ये जो ऊपर जो बनने के यार क्या बोले? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि और बीच में बिंदु कौन सा बिंदु है? निश्चित बिंदु। कौन सा बिंदु है? निश्चित बिंदु। तो निश्चित बिंदु से और परिधि तक की दूरी, निश्चित बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलावेगी? त्रिज्या। क्या कहलावेगी? त्रिज्या। ठीक भाई, तो त्रिज्या सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे हम त्रिज्या। तो वृत्त की परिभाषा कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलावेगा? वृत्त कहलावेगा। ठीक भाई, और वृत्त में सबसे पहले बात करेंगे हम कि त्रिज्या की बात करेंगे। त्रिज्या, और त्रिज्या तो इंग्लिश में क्या बोले? रेडियस। क्या बोले? रेडियस। ठीक भाई, तो यह हमारे हम त्रिज्या है कई दर्शा में आरती, कई दर्शा में आरती। ठीक भाई, और त्रिज्या का हुआ है कि निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु से परिधि की दूरी, परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक भाई, त्रिज्या का प्रतीक, त्रिज्या का प्रतीक, त्रिज्या प्रतीक मतलब त्रिज्या हम कई दर्शा में स्मॉल आर। ठीक भाई, और त्रिज्या के बाद में अगले काव्य हमारा काव्य को व्यास। काव्य को व्यास, तो उसमें भाई व्यास का हुआ है। देखो भाई, ये हमारे को एक वृत्त, वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, ये बीच में क्या होगा? निश्चित बिंदु का होगा, निश्चित बिंदु। और निश्चित बिंदु से परिधि की दूरी, की दूरी परिधि दूरी, ये हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ठीक भाई, ऐसे निश्चित बिंदु से ये परिधि की दूरी, ये हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ठीक भाई, तो दो त्रिज्या मिल गए, दो त्रिज्या मिल गए, क्या बना रही है? परिधि। वो दो त्रिज्या मिल क्या बना रही है? व्यास बना रही है। क्या बना रही है? व्यास। ठीक भाई, तो इनके सबसे पहले पॉइंट क्या बनेगा कि व्यास का हुआ है कि वृत्त की परिधि पर स्थित, कि वृत्त की परिधि पर स्थित, पहले परिभाषा सुनो, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु मानेंगे? 2। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होके जाए, वृत्त के केंद्र से
होकर जाए। ठीक भाई, जब वृत्त की परिधि पर हम दो बिंदु मान लेंगे, ये बिंदु ले लियो मैंने ए, ये बिंदु मैंने कहा ले लियो बी, और बीच में निश्चित बिंदु का मैं कहाँ मान लूंगा ओ, कहाँ मान लूंगा ओ। ठीक भाई, तो ये फिक्स है कि वृत्त को केंद्र में से वही मान लो, कहाँ मान लो ओ। ठीक भाई, तो वृत्त की परिधि में दो बिंदु मान लिए, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ए बी। भाई दोनों बिंदु ने ए और बी है, कौन सी रेखा मिला रही है, ए बी रेखा तो मिला रही है। तो ए बी रेखा वृत्त की कहां से जा रही है, केंद्र से। कहां से जा रही है, केंद्र से होके। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से होके जाए तो उसका कहलाए वृत्त का, केंद्र से होके जाए तो वह वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक भाई, तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे नोट में, देखो व्यास जो होता है, ए बी रेखा है पूरी, और ए बी रेखा में एक तो ध्यान तक कि केंद्र से, यानी केंद्र यानी कोई निश्चित बिंदु है, और निश्चित बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाई, त्रिज्या कहलाई। ऐसे निश्चित बिंदु से या परिधि दूरी यू क्या कहलाई, त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्या मिलकर नहीं, बताओ ए बी रेखा बना रही है। ठीक है भाई, तो ए बी रेखा हमारी क्या कहलावे, वृत्त का व्यास क्या कहलावे, वृत्त का व्यास। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पहला पॉइंट है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अर्थात व्यास से बराबर एओ प्लस ओबी। ठीक है, व्यास बराबर एओ, एओ का मान कितना है आर, प्लस ओबी की मान कितना है आर, और आर में आज बढ़ेंगे कितना आ जाएगा 2r। ठीक है भाई, तो बताओ व्यास त्रिज्या दोनों है नहीं है वो। ठीक है, ये हमारी क्या त्रिज्या, ये हमारा क्या है वो व्यास। तो त्रिज्या में अगर मैं 2 गुना कर दूं तो गुणा कब करें, जो गुना होगा कब होगा गुना। तो व्यास त्रिज्या का होगा 2 गुना। ठीक है भाई, तो ये हमारी की बात है गई, व्यास की बात है गई। और व्यास के बाद में फिर आवे हमारी जीवा का आवे जीवा। ठीक है भाई, और जीवा का हुआ कि वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है भाई, अंतर क्या है, व्यास में और जीवा का अंतर है। व्यास में जीवा ये अंतर है केवल कि व्यास जो होगा वो केंद्र से होके जाएगा, कहां से हो जाएगा, केंद्र से होके। अगर वृत्त के केंद्र से जा रहा है तो वृत्त को व्यास है। और जीवा की क्या शर्त है, जीवा की ऐसी कोई शर्त ना है, जीवा केंद्र से बेगे व्यास के और केंद्र से हट के व्यास के। ठीक है भाई, एक पॉइंट है हमें, एक नंबर सवाल का है। एक नंबर सवाल ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो भाई जीवा की बात हम करें तो ये हमारा वृत्त है वो। ठीक है भाई, ये वृत्त की परिधि में 2 बिंदु मान लेना, तो ये जीवा आएगी, बीच में काम निश्चित बिंदु कोई। ठीक भाई, ऐसे यहाँ पे ये हमारी जीवा आएगी, ऐसे ई जीवा आएगी। ठीक भाई, ऐसी एक जीवा कहां से जा रही है, केंद्र से हो जा रही है। कहां से हो जा रही है, केंद्र से हो रही है। ठीक भाई, यहाँ से जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक भाई, तो तुमने खुद दिख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ में सबसे बड़ी लाइन कौन सी दिख रही तुम्हें, केंद्र से हो जा रही है। तो कहने मतलब आएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी, क्या होगी, व्यास। ठीक है, कोई दिक्कत है का। तो ये हमारे 3 पॉइंट है। और देख सुनो भाई, अब सुनोगे निश्चित बिंदु जो मानो का, निश्चित बिंदु का कहलावा वृत्त का केंद्र कहलावा वृत्त का केंद्र। ठीक है भाई, अब सुनो भाई,
सुनो भाई, अब बात करेंगे हम स्पर्श रेखा की बात करेंगे। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का होगा स्पर्श रेखा। ठीक भाई, ये हमारा क्या है, व्रत है। ठीक भाई, और व्रत की परिधि पे बिंदु मान लियो एक बिंदु, और व्रत की परिधि पे जब एक बिंदु पे कोई स्पर्श करते हुए कोई देखा जावे कोई देखा जा रही है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी कि व्रत की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली या छूने वाली ठीक है। व्रत की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली या छूने वाली रेखा व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक भाई, स्पर्श रेखा है गई। अबे जा बिंदु पे स्पर्श कर रेखा है, बिंदु को तो कोई ना कोई नाम होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो नाम का होगा। तो सुनो भाई, अगला पॉइंट का है कि व्रत की परिधि को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह व्रत का स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है भाई, अगर व्रत की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले का कहलावे व्रत की स्पर्श कहलावेगी, और व्रत जहां बिंदु पर स्पर्श करेगा है, या बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो यहाँ कौन सा बिंदु मान लिया मैंने? ए, और बीच में कार्य केंद्र ओ, केंद्र कार्य ओ। ठीक है, तो व्रत की परिधि है जहां बिंदु पर स्पर्श करेगी वो रेखा, वो भाई क्या कहलावेगी? स्पर्श बिंदु कहलावेगा, स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत है? अब सुनो भाई, ये सभी के बाद में कहा है हमारी प्रमेय नंबर 10.1। अब प्रमेय नंबर 10.1 का हुआ, तो सुनो भाई सबसे पहले। प्रमेय नंबर 10.1। ठीक है, अब किताब में जो कैटेगरी है वो एक अलग बात है, हमारी सिंपल भाषा में कहा है क्या? सुनो भाई, कि व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। व्रत की त्रिज्या लंब होती है।